हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो ये हमारे पास एक वेबसाइट है। ठीक है। तो क्या ये वेबसाइट इंटरेक्टिव या अट्रैक्टिव लग रही है? मेरा आप लोगों से एक सवाल है। क्या ये जो वेबसाइट हम देख रहे हैं, क्या ये अट्रैक्टिव है? नो। तो अगर हमारे पास इसी तरह से वेबसाइट होंगी ना, तो कोई भी यूज़र या हमारी जो भी ऑडियंस होगी ना, वो 5 मिनट में हमारी वेबसाइट से भाग जाएगी। ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है और ऑडियंस को समझ ही नहीं आनी। ठीक है। तो इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, प्रोफेशनल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं CSS। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो हम पढ़ेंगे CSS और हम ये देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे उनको प्रोफेशनल बनाते हैं। ये एक सिंपल वेबसाइट है जो कि हमने सिर्फ बनाई हुई है HTML को यूज़ करके। हमने जितने भी HTML के टैग्स पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में, उनको यूज़ करके हमने एक वेबसाइट बनाई थी। ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट भी है। अगर आप लोगों ने वो HTML की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं। सही है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी CSS इसकी की हुई थी। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि अगर वेबसाइट स्टाइलिंग से पहले कैसे नज़र आती है और आफ्टर स्टाइलिंग वो कैसी दिखती है। तो इसके लिए हम कर लेंगे, यहाँ हमने एक न्यू फाइल बना ली, style.css के नाम से मैंने एक फाइल बना ली। नेम आप लोग कुछ भी दे सकते हैं इसको। ठीक है। मैंने एंटर किया और ये वाला प्रोजेक्ट हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था HTML की प्लेलिस्ट में। मैंने ऑलरेडी स्टाइलिंग की हुई है तो मैं उसको यहाँ कर लेती हूँ कॉपी। ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिंग है। आप लोग क्योंकि अभी बिगिनर्स हो तो आप लोगों को भी समझ नहीं आनी, तो हम स्टेप बाय स्टेप करके ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है। जस्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आफ्टर एडिंग स्टाइलिंग, हम तब स्टाइल करने के बाद हमारी वेबसाइट्स कितनी प्रोफेशनल दिखती हैं। ठीक है। इसके बाद मैं अपने ब्राउज़र पे आ जाऊँगी। देखिए मेरी ये वेबसाइट स्टाइल करने के बाद ये वाली मेरी वेबसाइट कितनी अच्छी दिख रही है, कितनी लाइक अट्रैक्टिव है। ठीक है। लेकिन अगर इसको पहले हमने यहाँ, अगर मैंने ये स्टाइल ख़त्म कर दिया ना यहाँ से, तो ये देखिए मैं यहाँ इसको करती हूँ, ये है लिंक टैग। ठीक है। मैंने इसको कर दिया कॉपी। ठीक है। तो अब देखें, अब ये विदाउट स्टाइलिंग की कितनी लाइक अगली दिख रही है। ठीक है। तो हमने बेसिकली अपनी जो क्लास है उसमें यही देखना है कि हम किस तरह स्टाइल करते हैं अपने पेजेस को, या CSS क्या है। ठीक है। तो हम अपने यहाँ जाते हैं। ये सारा पहले प्रोजेक्ट का कोड था, अभी के लिए मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ डिलीट। हम खुद स्टेप बाय स्टेप कोड लिखेंगे और उसको स्टाइल करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए Shift+1 प्रेस किया, इसको एंटर कर दिया तो ये बेसिक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करके दे देगा। आज की क्लास में हमने पढ़नी है CSS स्टार्ट करनी है। ठीक है। तो ये मुझे ऑटो सजेशंस दे रहे हैं क्योंकि मैंने ये एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है। तो अभी आप लोग क्योंकि बिगनर्स हो, आप लोगों ने खुद हाथ से कोडिंग करनी है। तो आज हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ना है। हमने पढ़ना है व्हाट इज CSS। CSS क्या है? ठीक है। मैं यहाँ कमेंट करके लिख रही हूँ, CSS इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है। ये हम स्टाइल के लिए यूज करते हैं। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसके लिए ना मैं, बेहतर यही है कि मैं ऐसे करती हूँ, मैं यहाँ ना एक फाइल बना लेती हूँ। यहाँ मैंने टेक्स्ट के नाम से एक फाइल बना ली। ठीक है। और इसमें हम अपना सारा वो लिखते जाएंगे। हमने देखा CSS के, हमने सर आज की क्लास में सबसे पहले स्टार्ट करना है व्हाट इज CSS। ठीक है। और CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया। ये वी यूज CSS फॉर स्टाइलिंग वेब पेजेस। ठीक है। वेब पेजेस और वेबसाइट्स, हम अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स और वेब पेजेस को स्टाइल करने के लिए यूज करते हैं CSS। ठीक है। देयर आर 3 ways टू अप्लाई या टू यूज CSS। ठीक है। हम 3 तरह से ना यूज कर सकते हैं CSS को। हमने वन बाय वन करके देख लेना है।
सी CSS को। ठीक है, तो अब मैं नीचे आ गई। हमने वन बाय वन करके ना देख लेना है उनकी उसकी टाइप्स। बेसिकली थ्री टाइप्स हैं। सबसे पहले है इनलाइन CSS, ये आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड वाली इंटरनल इंटरनल CSS, और थर्ड है एक्सटर्नल CSS। ठीक है, ये तीन टाइप्स हैं हमारे पास CSS की। ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स स्टैंड्स फॉर करते हैं। और हम तीन तरह से ना अपने किसी भी वेब पेज को स्टाइल कर सकते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो अब हमने इस इन तीनों को ना इम्प्लीमेंट भी करने हैं। मैं यहाँ index.html पे आ गई। ठीक है, इसको मैंने अभी यहाँ से कर दिया डिलीट। हमने सबसे पहले अपना ले लिया H1 टैग। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया जो CSS के स्केलिंग स्टाइल शीट मैंने यहाँ कॉपी किया था, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब हमने सबसे पहले पढ़ना है इनलाइन CSS को। ठीक है, हम देखेंगे हम किस तरह से इनलाइन CSS। अच्छा, इनलाइन CSS हम उसको बोलते हैं, इसको मैंने यहाँ से कर देना है कमेंट। ठीक है, कि जो हमारा HTML का टैग होता है ना, हम उसी के अंदर स्टाइलिंग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक HTML का टैग है H1। ठीक है, तो इसी के अंदर मैंने स्टाइलिंग कर दी। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ किया एंटर। मैंने स्टाइल टैग लिखा। ठीक है, स्टाइल प्रेस किया और मैंने इसको कलर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल एक कलर, मैंने इसको यहाँ कलर दे दिया रेड। ठीक है, ये होती है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS हम जो HTML के टैग होते हैं ना, उन्हीं के अंदर ही स्टाइलिंग कर देते हैं। तो इसको बिल्कुल सिंपल होती है। और ये बिल्कुल भी ना, जो ये तरीका है CSS का, ये बिल्कुल भी अनएफिशिएंट है। तो बेसिकली ये एक बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम करें ना, तो उसके लिए हम इनलाइन CSS यूज नहीं करते। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कमेंट करके, वी यूज जस्ट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अभी सिर्फ हमारे पास एक लाइन का कोड है ये वाला, तो इसके लिए हमने इनलाइन CSS यूज की है। ठीक है, स्मॉल से भी स्मॉल आप कह लो, सिर्फ कोई छोटा सा दो तीन लाइन का कोड है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। और ये ना, एंड इट इज नॉट एफिशिएंट, क्योंकि ये एफिशिएंट वे नहीं है। और स्टाइलिंग का, अब मैंने इसको ओपन विद लाइव सर्वर किया। ठीक है, मैंने इस डॉक्यूमेंट को ओपन विद लाइव सर्वर किया। यहाँ ये देखें, ये मुझे स्टाइल कर दिया उसने रेड कलर। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ एक पी टैग लिया, इसके अंदर मैंने लिखा स्टाइल। ठीक है, ये स्टाइल आ जाएगा। और इसमें हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ मैंने दोबारा इसको दे दिया कलर। कलर हमने इसको दे दिया ब्लू। और मैंने यहाँ डमी लोरम लोरम 20। ठीक है, एक सेकेंड, इसके अंदर है ना यहाँ लोरम, मैंने यहाँ डमी पैराग्राफ जनरेट कर लिया। ठीक है, ये डमी टेक्स्ट मैंने जनरेट कर लिया और उसको कलर मैंने दे दिया ब्लू। ठीक है, और अब मैं अपने ब्राउजर पे मैंने आउटपुट देखिए, देखिए मुझे ब्लू कलर का ये जनरेट करके दे दिए। तो ये जो है ना, ये हम यूज कर रहे हैं इनलाइन CSS। और इनलाइन CSS ये इतना एफिशिएंट तरीका नहीं है स्टाइलिंग का। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट मेथड पढ़े इंटरनल CSS। मैंने इसको कमेंट किया और मैं अब हम नेक्स्ट पढ़े इंटरनल। ठीक है, इंटरनल होता है कि जो सबसे पहले मैं यहाँ ना दोबारा हेडिंग H2 लिख लेती हूँ। ठीक है, H2 में आपने कुछ भी लिख लेना है, मैं यहाँ अपना नेम लिख लेती हूँ। ठीक है, ये हमने हमने ना H2 टैग लिख लिया। इंटरनल CSS ये होता है कि जो हमारा हेड टैग होता है ना, ये वाला हेड, इसके अंदर हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं। हम लोग यहाँ आ जाएंगे, यहाँ मैंने प्रेस किया स्टाइल, तो ये देखिए मुझे खुद ही सजेशन में दे रहा है, मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, और इसमें हम यूज करते हैं हेडिंग्स और सॉरी क्लासेस और आईडी। ठीक है, हम नेम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसको दे दी क्लास। ठीक है, मैंने दिया क्लास। क्लास मैंने दे दी एच हेडिंग 2। ये मैंने क्लास का नेम दे दिया। ठीक है, और अब मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी, और ये स्टाइल टैग में आके क्लास को हम शो करते हैं डॉट से। मैंने डॉट हेडिंग 2 लिखा और फिर अब इसको स्टाइल कर दिया। अब मैंने इसका कलर यहाँ मैंने इसको दिया है, हम जो मर्जी कलर दे सकते हैं। ठीक है, मैं ये वाला कलर दे रही हूँ, कलर ये है। हम इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने फॉन्ट फैमिली हम यहाँ जो मर्जी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ कर्सिव यूज कर लूंगी। ठीक है, और
इसके अलावा और भी हम इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिंग कर सकते हैं। और ये वाला हमारे पास जो तरीका है स्टाइलिंग का, इसको हम बोलेंगे इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस में हम बेसिकली करते क्या है, हम ऊपर अपने हेड टैग में स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं और उसमें जाके स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। और जो ये वाला है ना, ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एंड इज मोर एफिशिएंट देन, मतलब इनलाइन सीएसएस से ज़्यादा एफिशिएंट है। इनलाइन सीएसएस है ना, उसमें हमारा जो कोड है वो ना बहुत मेसी लगता है, मतलब हमें समझ ही नहीं आ रही होती। वी कैन नॉट रीयूज, वी कैन नॉट रीयूज अगेन, कोड ना हमारा रीयूजेबल नहीं होता। लेकिन जो इंटरनल सीएसएस है वो इनलाइन सीएसएस से बेटर है। इसमें मैं आपको दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। इंटरनल में हम करते हैं, अपने हेड टैग में आते हैं, हेड टैग में हमने स्टाइल टैग का यूज करके उसकी स्टाइलिंग कर देते हैं, ठीक है। और अब हमने अपना नेक्स्ट देखना है तीसरा, वो है हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस। मैंने यहाँ कमेंट किया और यहाँ मैंने टाइप कर दिया एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। मैं हम अब हम यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल। और जो एक्सटर्नल चीज है ना, ये बेस्ट वे है, ठीक है। इट इज लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए, लार्ज प्रोजेक्ट्स में हम यूज करते हैं, ठीक है, बेस्ट और लार्ज प्रोजेक्ट्स, और मोस्ट एफिशिएंट वे है, मोस्ट एफिशिएंट वे फॉर स्टाइलिंग। बड़ी बड़ी कंपनीज में और लाइक जो भी हम प्रोफेशनली यूज कर रहे होते हैं ना, वो हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल सीएसएस है। एक्सटर्नल सीएसएस में करते क्या है, हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। जैसे अब ये सारा कोड लिखा हुआ है ना, हमने यहाँ HTML के कोड में कोई भी स्टाइलिंग नहीं करनी, हमने एक न्यू फाइल बनानी है। जैसे मैंने यहाँ एक न्यू फाइल बनाई हुई है ना, ये स्टाइल डॉट सी एस एस, और यहाँ मैंने सारी स्टाइलिंग की हुई है, और ये सारा HTML का है। इसी तरह हमने एक न्यू फाइल बना ली, ठीक है। मैं इस वाले कोड को भी सारे डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। ये तो टेक्स्ट है, ये देखें, ये मेरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। और हमने ना एक्सटर्नल सीएसएस के लिए एक अलग से फाइल बनानी है, स्टाइल डॉट सी एस एस, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। चलिए मैं आप लोगों को एक दफ़ा ना डिलीट करके दोबारा से दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस हम तब यूज़ करते हैं, हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं। ये हमारी सारी HTML की फाइल है, HTML का सारा कोड लिखा हुआ है। मैंने यहाँ एक न्यू फाइल बनाई, स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से, ठीक है। और इन दोनों फाइल को लिंक करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ लिंक टैग का, ठीक है। ये दो फाइल्स है हमारे पास सेपरेट, एक हमारे पास है स्टाइल डॉट सी एस एस और एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इन दोनों को लिंक करने के लिए मैंने यहाँ यूज किया लिंक टैग का, ठीक है। लिंक टैग जैसे प्रेस के एंटर, और हमारा जो भी नाम है ना, आप लोगों की फाइल का जो भी नाम है हमने वो डाल देना है। मेरी फाइल का नाम स्टाइल डॉट सी एस एस है, मैंने वो एंटर कर दिया, ठीक है। और मैं एक्सटर्नल सीएसएस के लिए कुछ लिख लेती हूँ। मैंने यहाँ H3 टैग का यूज़ किया, ठीक है। मैं यहाँ कुछ भी डमी टेक्स्ट लिख देती हूँ। फिर मैंने एक पैराग्राफ बना दिया, ठीक है। मैंने पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट लिख दिया, ये मेरे पास पैराग्राफ है। फिर मैंने कोई बटन बना लिया, ठीक है, और बटन में मैंने लिख दिया सबमिट बटन, ठीक है। ऐसे करके मैंने कुछ भी डमी कोड लिख दिया, ठीक है। ये सारा हम यूज करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस। फिर मैं यहाँ आई, ठीक है, और यहाँ आके हम @स्टैटिक यूज करते हैं, हम लाइक पूरे अपने वेब पेज को स्टाइल करने के लिए, ठीक है। यहाँ हम यूज करेंगे मार्जिन 0%। अभी हमने नेक्स्ट क्लास में देखना भी है कि मार्जिन कैसे सेट करते हैं, पैडिंग क्या होता है, उनको मतलब हमने सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ समझ लो, ठीक है। ये हमने मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स साइज, बॉर्डर बॉक्स यूज करेंगे, ठीक है। ये जो है ना, ये हमने @स्टैटिक जो हम यूज करेंगे वो हम अपने पूरे वेब पेज के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ अपने इसको नाम दे दिया, H3 है ना, मैंने इसको क्लास दे दी हेडिंग 3, ठीक है। मैंने हेडिंग 3 से इसको क्लास दे दी। इसको हमने यहाँ से किया Ctrl+C, कॉपी किया, और यहाँ लाके जो हम क्लास को डिनोट करते हैं डॉट से, ठीक है, ये मैंने यहाँ पेस्ट किया। और हमने इसको स्टाइल कर दिया। इसका कलर हम दे देते हैं
कलर हमने कौन सा देना है, हम लोग ये दे लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा दिखे। और यहाँ मेरे पास एक पैराग्राफ भी है, ठीक है, ये पैराग्राफ है ना, इसको भी मैंने, इसको हम आईडी दे लेते हैं और आईडी को हम डिनोट करते हैं हैश से। मैंने आईडी प्रेस किया, ठीक है। और पैराग्राफ को मैंने कोई भी हाइडिंग है वो सॉरी नेम दे दिया। मैंने इसका नाम दे दिया पैरा 1, ठीक है। आप लोग इसको कोई भी अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो। और फिर हमने इसकी स्टाइलिंग की, स्टाइलिंग के लिए हम आईडी को डिनोट करते हैं हैश से, ठीक है। मैंने ये पैरा 1 को कॉपी किया और मैंने इसको कलर दे दिया। कलर हम इसको दे देंगे, हम आप यहाँ से कोई भी कलर यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने येलो कलर दे दिया, ठीक है। और मैंने इसको बैकग्राउंड दे दिया, बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देंगे ब्लैक, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हम अपने वेब पेज पे गए, हमने इसको रिफ्रेश किया, ये देखें, ये इसने मुझे शो कर दिया है जो भी हमने स्टाइलिंग की है ना। हमने 3 तरह से स्टाइलिंग की है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। ये उसने मुझे दे दिया है। और अभी के लिए क्योंकि ये बहुत ही, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा मैसी दिख रहा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो चीज़ें और भी क्लियर होती जाएंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन देखा है और सीएसएस की 3 टाइप्स देखी हैं। तो आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसको 2-3 दफ़ा देखना है, अगर एक दफ़ा में समझ ना आए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अल्लाह हाफिज़।